ऐसा दिखता है पम्प चेस्ट। हाँ, सही दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग यूट्यूब। पहले मौसम देखो, मौसम कितना बढ़िया है। ये मौसम ऐसा ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर घूम के घर में बैठ के पूरे दिन वीडियो बना सकता हूँ। आज रेस्ट के बाद मेरा पहला दिन है, पहला दिन एज इन की थर्ड है इस वीक का। तो आज मेरा है पुश वर्कआउट। सेम एक्सरसाइजेज होंगी लेकिन आज थोड़ा सा वेट बढ़ाने की कोशिश दोबारा करूंगा, क्योंकि सेम वेट पे 2 हफ्ते से मार रहा हूँ और मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है 2 हफ्ते के सेम वेट। ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है, मारता सेम वेट टू सेम रेपिटेशन, लेकिन लगता है कि जब बढ़ा ही नहीं पा रहा तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है अब। तो और आज एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो मैं बहुत दिनों से बताना चाह रहा था। मैंने किसी भी व्लॉग में आपके साथ ये शेयर नहीं करा कि मैं प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। मतलब कि मैं एग्स भी नहीं खाता, एग्स भी कंज्यूम नहीं करता। अब देखो, इसके पीछे ना बहुत सारी बातें सुनी होंगी आपने कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा पॉसिबल है, मैं ये नहीं खाता इसकी जगह ये खा लेता हूँ। तो देखो, तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं प्योर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हूँ, तो हाँ मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। कुछ इसमें छुपा नहीं रहा हूँ मैं कि नहीं मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ। मैं एग्स भी नहीं खाता, और ऐसा कुछ है नहीं कि जो लोग ये खाते हैं वो लोग बेकार है। बस मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं नहीं खा सकता। मैंने कभी खाया ही नहीं, मैंने बचपन से नहीं खाया। पहले मेरी दादी ने नहीं खाने दिया, फिर मेरी मम्मी ने नहीं खाने दिया, और फिर मेरे को भी जब इस चीज़ की कभी आदत ही नहीं लगी तो मेरा खुद से भी कभी मन नहीं हुआ खाने। वेजिटेरियन तो ये तो बहुत गलत बात है। मैंने ट्राई करा, करता रहा और इवेंचुअली हो गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेजिटेरियन खाने से भी बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गुड प्रोटीन सोर्सेज बताऊंगा जो कि आपको वेज फूड से मिल सकते हैं बड़े आराम से। आप अपने दिन का प्रोटीन इंटेक कौन सा खाना खा के वेजिटेरियन होके पूरा कर सकते हो। इसमें एग्स भी इंक्लूडेड नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं और एग्स खाते हैं, तो इसमें एग्स भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो दिन की शुरुआत जहाँ से रोज करते हैं वहीं से आज भी करेंगे, मंदिर जाके। गाड़ी में पेट्रोल 0 हो चुका है, आ गए हैं पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल है भैया? पेट्रोल कौन सा है अभी? लगाओ तो सही बताएगा कोई नहीं, लगाने के बाद बताएगा। कोई सा भी हो, डलवाना तो है ही ना, गाड़ी तो चलानी है। पता नहीं क्या डल रहा है गाड़ियों में पेट्रोल के नाम पे अब, लेकिन वही है, गाड़ी चलानी है तो डलवाना है जो ये डाल रहे हैं। कौन सा पेट्रोल है भाई अभी फिलहाल? E20। ये प्रीमियम वाले में और नॉर्मल में कितना फ़र्क है? दोनों में सेम परसेंटेज डल रहा है? डालने वाले कोई नहीं पता, हमें क्या पता होगा क्या डल रहा है क्या नहीं। हाँ, तो शुरू करते हैं अपना पुश का वर्कआउट। सबसे पहले है लो एंगल पे इंक्लाइन स्मिथ मशीन। तो कोशिश ये रहेगी कि आज वेट बढ़ा के करूँ। रेपिटेशंस वही है मेरे 10 से 12, 10 तो मिनिमम निकालने ही निकालना है। देखते हैं कितना जाते हैं। वर्किंग साइड 2 ही हैं, तो दोनों साइड 50 kg ट्राई करेंगे। है एल्बो में पेन है, लेकिन अब इतना पेन नहीं है कि मैं वर्कआउट ही ना कर पाऊँ। पेन है लेकिन अब उस पेन के चक्कर में ना कितने दिन और अवॉइड करूँगा। बहुत मेजर पेन होता तो मैं खुद नहीं करता, लेकिन बेरेबल है पेन, तो ट्राई करते हैं। वैसे भी 2-3 वार्म अप सेट के बाद ना थोड़ा सा और आराम हो जाता है एल्बो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो ऐसा ही सेट मैंने ट्राई करा तो स्ट्रेंथ बढ़ी तो है, लेकिन व्हाट हैपन कि पहले सेट में 50-50 किलो में 10 रैप आ गया आराम से, लेकिन सेकंड सेट में पता नहीं क्या हुआ, 7th रैप में ही फेलियर आ गया। तो व्हाट आई डिड कि मैंने 5-5 किलो हटा दिए दोनों तरफ से, 45 kg पे बचे हुए रेप्स कंप्लीट किए। तो
नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ गए। सीटेड डिक्लाइन केबल प्रेस ले रहे हैं। तो इसमें वेट डाला मैंने 70 kg। कोशिश कर रहा हूँ कि 8 से 10 रेप निकाल पाऊँ। एक सेट हो चुका है, उसमें 9 रेप्स आए हैं। ये लास्ट सेट है, देखते हैं कितने रेप्स निकाल पाता हूँ। हैवी लिफ्टिंग इज़ फ़न, और वो फ़न तब है जब आपकी वीक बाय वीक स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। भाई 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 आपने तो सेट देख लिया। वो डी बार स्टार्टिंग पोजीशन पर तक पहुंचने से पहले कितनी मेहनत लगती है लोगों की, वो BTS में दिखाऊंगा किसी दिन। तो 9 रेप्स है, ठीक है, आई एम हैप्पी। मुझे यही उम्मीद थी 8 से 10 के बीच ही रेप्स आएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं क्लेविकुलर प्रेस। नहीं, क्लेविकुलर फ्लाई। तो पुश डे की हमने चेस्ट का वर्कआउट ख़त्म कर लिया हमने। एक बार पंप चेक करते हैं कि पंप कैसा है आज। ऐसा दिखता है पंप चेस्ट। हाँ, सही दिख रहा है ना? छुप क्यों रहा है? पंप चेक डन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली एक्सरसाइज है मेरी मिलिट्री प्रेस। मिलिट्री प्रेस में थोड़ा एल्बो में पेन ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेता हूँ। मैं ट्राई की रेप्स निकाल पाऊँ। तो ध्यान से देखना, स्मिथ मशीन पे मिलिट्री प्रेस। फॉर्म में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करोगे ना, तो एक तो मसल ग्रो नहीं करेगी, और दूसरा अननेसेसरी की इंजरी से हमेशा ही परेशान रहोगे। तो फॉर्म चेक पर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फॉर्म पुलिस बन रहा हूँ, लेकिन ठीक है, बन रहा हूँ। यही ये जो सच है, जो एक्सपीरियंस है मेरा अब तक का, वही बता रहा हूँ कि फॉर्म से छेड़छाड़ नहीं। फॉर्म से छेड़छाड़ करते ही सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज केबल से लैटरल रेज है सिंगल हैंड, और उसके बाद सिंगल हैंड पुली पुश डाउन। बस ये 2 लास्ट एक्सरसाइज बची हैं। इसके बाद चलते हैं घर, कुछ खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लग चुकी है। और मैंने आज आपको एक बात बताने का प्रॉमिस किया था ना, कि मैं आज आपको बताऊंगा वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। वेजिटेरियन मतलब नो अंडा। अंडा खाने वाले खुद को वेजिटेरियन नहीं बोलेंगे। मैं अंडा नहीं खाता। ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है उसमें, नहीं, मैं मेरा मन नहीं खाता मैं। लेकिन बताऊंगा कि वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास।
काफ़ी टाइम से ब्लैक शर्ट की कमी हो गई थी मेरे पास, या तो बड़ी थी या छोटी थी, साइज़ का इशू आ रहा था। तो आज मैंने एक नई एक नई ब्लैक शर्ट मंगाई है। देखते हैं कि कैसी आएगी। दिल की खता भी है क्या। सो ये है ब्लैक शर्ट। स्टफ़ तो अच्छा लगा मेरे को, मैं पहन के दिखाता हूँ कि मेरे पे फिटिंग कैसी लग रही है। ठीक है, वो इस पे लिखा है द फिट इज़ लेट। ट्राई करते हैं जो लिखा है वो सही है कि नहीं। सो हाय गाइस, आज मैंने भाई का कैमरा हाईजैक कर लिया है। सो देखते हैं हमारे घर में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे किड्स आर वॉचिंग देयर एज यूजुअल टीवी। लेट्स सी व्हाट मम्मा इज डूइंग। क्या कर रही हो? बस यही मसाला की तैयारी कर रहे हैं, अचार बनाना है। अच्छा, सब मसाला को पीस रहे हैं, इसके बाद अचार बनाएंगे। बस यही तैयारी कर रहे हैं। आज डिनर में क्या है? आज डिनर में रोटी सब्जी। किस चीज़ की सब्जी? आलू न्यूट्रीला की सब्जी रोटी। ओके, बाय द वे आई लव न्यूट्री। मैंने पहले भी समझाया, आज भी समझाता हूँ, आप सालों साल 6 ग्राम प्रोटीन रोज ले सकते हो। अगर आपको कोई कहता है इसको लेने पे आपकी किडनी खराब होती है मम्मी क्या छौंक दी। अचार बन रहा है, अचार। मेरी मम्मी अचार बहुत अच्छा बनाती है और शौक से बनाती है, तो अचार ही बना रही है आजकल। अचार बहुत टेस्टी, बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाती है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं उनका, मैं बस बता रहा हूँ कि मुझे उनके हाथ का अचार बहुत पसंद है। अभी तो नहीं खा सकता, ठीक है, खा ही लूँगा। फ़र्क दिख रहा है आप लोगों को मेरे डे 1 और अभी में शरीर में? मुझे तो दिख रहा है। क्योंकि काफ़ी स्वेटी था पूरा बॉडी मेरा, तो अभी मुझे शाम को कहीं निकलना है, तो मैं सेम शर्ट पहन के जाऊँगा, तब देखते हैं कि फ़िटिंग कैसी है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा 5 वेज प्रोटीन सोर्सेज के बारे में, जो कि आप इजीली कंज्यूम करके अपनी बॉडी बना सकते हो यार, प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ हो गई सोयाबीन, दूसरा हो गया पनीर, तीसरा हो गया टोफू, चिकपीस हो गई जिनको हम सफ़ेद छोले कहते हैं, और दाल हो गई। दाल कोई भी हो सकती है, मसूर की, मूंग की, तूर दाल। देखो, मैं मानता हूँ कि इनमें प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन उस कार्ब्स को हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। और देखो, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, जो भी हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना, उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्व कराने के लिए, डाइजेस्ट कराने के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें सोयाबीन में भी मिलते हैं। लगभग 8 से 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं सोयाबीन में। तो ये 5 जो सोर्सेज है ना प्रोटीन के, आप इनको कंज्यूम करके अपनी फिजिक को बहुत बेटर कर सकते हो। बहुत बेटर क्या, जो आपका गोल है उस गोल को अचीव कर सकते हो इन वेज प्रोटीन सोर्सेज से। सबसे बड़ी दिक्कत वेज प्रोटीन सोर्सेज की है ही यही कि ये सिर्फ प्रोटीन नहीं कैरी करते हैं, ये इनमें इसके साथ कार्ब्स भी होता है। तो आपको उस कार्ब्स को कहीं और मैनेज करना है। जब भी आपका डाइट तैयार होता है तो ये कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन इन्हीं के हिसाब से तैयार होता है ना। तो ठीक है, कैलकुलेट करो कि जो प्रोटीन कंज्यूम करो उसमें कार्ब्स कितना था, उसके हिसाब से कार्ब्स कहीं और मैनेज करो। देखो, जहां चाह है वहां राह है, तो वो राह आपको खुद ढूंढनी है। एक बात को समझ लो कि मैंने अब तक जो भी बॉडी बिल्डिंग करी है, अब देखो, मैंने अभी इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा। कोई कहेगा आपने इंजेक्शन लिए हैं, ये लिया है, वो लिया। मैं समझाता रहूँ कि नहीं, मैं नेचुरल। इस बात में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मान लो मैंने लिया है, मान लो मैंने नहीं लिया है, लेकिन अगर कोई चीज़ है जो मैंने नहीं कंज्यूम करी है, तो वो है अंडे और चिकन या किसी भी तरह का नॉनवेज आइटम मैंने कभी भी नहीं लिया है। तो ये चीज़ वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन से भी पॉसिबल है। मैंने आपको 5 सोर्सेज बता दिए प्रोटीन के, जो मैं खुद भी कंज्यूम करता हूँ, और उसके कंजम्पशन के साथ साथ ही मैंने अपनी फिजिक को यहाँ तक लेके आया हूँ। दिन भर में अगर आपके 10 काम है ना, तो 10 काम में से कम 6 से 7 काम आपके घर में जो बच्चे हैं ना उनके होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ गिफ्ट लेने। बच्चों को किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है तो गिफ्ट लेने का काम तो माँ बाप का ही है ना। यही रही हमारी गिफ्ट की शॉप।
चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या मिलता है। तो ले लिए मैंने ये गिफ्ट्स, ये रहे। चले सीट के पीछे। चलते हैं, रेडी होते हैं, जाना तो हमें भी पड़ेगा ही ना। तो उस शर्ट की फिटिंग कुछ ऐसी दिख रही है, पता नहीं आपको इसमें समझ आ रहा है या नहीं, बट ठीक है, सही है। थोड़ी सी लूज़ है, बट जिस हिसाब की गर्मी है ना, थोड़ी लूज शर्ट ही चाहिए थी मुझे। डंबल प्रेस, ठीक है, साइड लेटरल, फ्रंट रेस एंड देन रियर डेड। टोटल 100 रेप्स का वर्कआउट है एक सेट में। 25 प्रेस, 25 साइड लेटरल, 25 फ्रंट रेस, 25 रियर डेड। ऐसा कि करके देख, तुझे रियलाइज़ होगा कि 30 का डंबल आसान था कि 2.5 का। सो फाइनली दिन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट मील लेके रात भी कंप्लीट कर देंगे। तो आज का दिन काफ़ी सही था। आज आई एम नॉट रियली वेरी टायर्ड, मतलब आज थोड़ी सी एनर्जी अभी भी बची हुई है। जैसे जनरली इस टाइम तक मैं बहुत लो हो जाता हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या चेंजेस हैं, क्या हुआ है ऐसा कि आज आई एम फीलिंग मच बेटर। इस टाइम के मत वैसे सही में मेरी कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन इस टाइम आने ये टाइम होने तक ना मैं लो हो जाता हूँ थोड़ा, लेकिन अभी ठीक है। आई एम हैप्पी कि मैं रेगुलरली वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आई एम डूइंग इट रियली वेल अपने हिसाब से। अभी भी आप लोग के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग बताओ मुझे क्या चीज़ें और चेंज कर सकता हूँ, या जो कर रहा हूँ उसमें कुछ अच्छा लग रहा है तो वो बताओ। ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा। जैसे आज मैंने आपको वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन बताए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन आता रहेगा। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।